हेलो नमस्कार आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन जो केस है वो लेकर आया हूँ। बेहद बेहतरीन चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने पीडी पढ़ाया था, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भ परीक्षण कैसे करें इसको मैंने पढ़ाया था। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एआई। एआई की हिस्ट्री क्या है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर था -196 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। इतना ठंडा होता है कि उसमें से भाप निकलती है। 200 से थोड़ा ही कम होता है, इतना ठंडा होता है कि उसके अंदर से भाप निकलती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सीमन को प्रिजर्व करने के लिए कितने साल तक ये प्रिजर्व रह सकता है। सैकड़ों साल तक प्रिजर्व किया जा सकता है, जब तक उसके अंदर से Ln2 कम नहीं होगी, जब तक वो सीमन डेड नहीं होगा। सीमन डेड होता है तो शॉक के कारण अचानक आपने स्ट्रॉ निकाला तब होगा, या उसमें कंटेनर में एक ऑप्टिमम लेवल से नीचे जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वो Ln2 पहुंच जाएगी, तब उसका कम होता है। सवाल इस पर नहीं है, वो तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, सीमन कंटेनर अलग दिखाएंगे। सवाल है एआई का। एआई की शुरुआत कैसे हुई। एआई की शुरुआत तब हुई कि फिर सीमन को निकाला कैसे गया, फिर आर्टिफिशियल वेजाइना निकाली गई और आर्टिफिशियल वेजाइना में उसे लिया गया, फिर उसमें अंडे मिलाए जाते थे, उसको लिक्विड सीमन से एआई कराई जाती थी, फिर उसको स्ट्रॉ में लेके आए और अब स्ट्रॉ से कराई जाती है। तो सीमन एआई के फ़ायदे क्या क्या हैं। एआई उन दूर दराज इलाकों में की जा सकती है जहाँ पर सांड रखना मुश्किल है। उन बुलों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो बुल मेडिकली फिट नहीं है, जिनकी टांग टूटी है, वो गाय पर नहीं चढ़ सकते, तो उनका सीमन निकाल कर उनका यूज किया जा सकता है। नॉर्मली एक बुल से थोड़े से गाय भैंस ग्यावन होती हैं, लेकिन उसमें 600 से 700 गाय भैंस ग्यावन की जा सकती है एक बुल से। ईजीली अच्छे बुलों का सीमन हम अमेरिका से, कनाडा से, विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं और अपना सीमन यहाँ से वहाँ पर भेज सकते हैं। ईजी है हर जगह ले जाना। Ln2 कंटेनर को रखिए आप और सीमन को कहीं से कहीं भी ले जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ है इंडिया में कि जितने एआई वर्कर हैं, एआई करता है, बांझपन का बहुत बड़ा कारण एआई है। बांझपन का कारण ही एआई है। दो कारण बांझपन के हुए। एक बड़ा कारण एआई वर्कर, स्किल्ड एआई वर्कर की कमी है हमारे यहाँ। उन्हें पता ही नहीं कि सीमन को कहाँ छोड़ना है, उन्हें पता ही नहीं सीमन को कैसे हैंडल करना है, उन्हें ये पता ही नहीं कि सीमन से किस तरीके से गन लोड करी जाती है, उन्हें ये पता ही नहीं कौन से टेम्परेचर रखा जाता है, उन्हें ये पता ही नहीं सैनिटेशन क्या है। एआई में सबसे बड़े जो दिक्कत आई इंडिया में वो आई बांझपन की समस्या। जब से एआई वर्कर शुरू हुए तब से बांझपन की समस्या। सीट ली और उसी सीट में दो जगह, एक ही सीट से दो जगह एआई कर दी, बलवाल इस पे गोबर लगाए, ऐसी सीट पास कर दी और गोबर, हल्का सा गोबर कहाँ चला गया, यूट्रस में चला गया, उन्हें वहाँ पर इन्फेक्शन कर दिया। सही हीट का पता ना होना, ये बहुत बड़े कारण। स्किल्ड एआई वर्कर की वजह से एआई हमारे यहाँ फेल होती जा रही है। सारे मेजरमेंट अगर पूरे हों, सारे मेजरमेंट अगर हमारे पूरे हों, सारे मतलब टेम्परेचर थाइंग भी हो, सीमन भी अच्छा हो, हीट भी बढ़िया हो और एआई वर्कर भी बहुत अच्छा हो, तब 65% 70% रिजल्ट आता है। सब कुछ एक्सीलेंसी के साथ। और जब एक्सीलेंसी नहीं है तो रिजल्ट कहां से आ जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद 65, 70, 72, 75% रिजल्ट आता है। और जब एक चीज कम हो जाए तो रिजल्ट का प्रतिशत कम होता चला जाएगा। तो स्किल्ड आदमी की कमी है। तो हमें स्किल्ड कैसे बनाया जाए ये आज मैं बताऊंगा कि एआई के बेहतर रिजल्ट कैसे लाए जाएं, एआई को कैसे प्रमोट किया जाए, एआई से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज बताएंगे आपको। उससे पहले क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। अगर आपको एआई नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। इस कला को किस तरीके से पूरा व्यवस्थित किया जाता है ये हम एक एक करके आपको बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि एआई क्या है। एआई उन लोगों के हाथ में पहुंच गई है जो लोग कम जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य उन कम जानने वालों को ज़्यादा जनाना चाहिए। उनसे काम को छीनना नहीं है, उनको हमें स्किल करना है, उनको हमें मोटिवेट करना है कि वो मोटिवेट हो जाए। एआई के एडवांटेज,
एक बुल 60 से 80, ये लिख रहा है 60 से 80 गाय भैंस को नहीं कर सकता है, एआई के माध्यम से 600 से 800 कर सकता है। प्रिजर्व कर सकते हैं, कोई बुल जो बहुत अच्छा है उसके सीमन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वक्त पड़ने पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिजर्व करना मतलब सुरक्षित कर सकते हैं। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, एसटीडी बहुत कम होती है। कन्वीनियंट इन हिली प्लेस, उस एरिया में इसको आराम से ले जाया जा सकता है जहां पर बुल सांड का पहुंचना मुश्किल है। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मोर, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा है, इसलिए चूंकि जब आप हाथ डाल लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हीट की पोजीशन क्या है और मेट्राइटिस है नहीं है। अगर मेट्राइटिस है तो आप एआई नहीं करोगे, और हीट सही नहीं है तो आप एआई नहीं करोगे। तो चांसेस फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि अर्ली हीट है, मिड हीट है या लेटर हीट है। 3 हीट होती है, पहली अर्ली हीट, मिड हीट और लेटर हीट, लास्ट हीट। तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कौन सी हीट है हाथ डालने पर, और ये पता चल जाता है कि ये तोड़ा इसका सही है नहीं है, उसके बाद ही आप इसकी एआई करोगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमन फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया बहुत ही आसानी से हो जाता है। सीमन का ट्रांसपोर्टेशन एक छोटे से कंट्री में ले जाके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ जेनेटल ऑर्गन वाइल डूइंग एआई, एआई के करते समय आपको ये पता चल जाता है कि जेनेटल ऑर्गन जो हैं वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए इसकी एआई करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तभी एआई होगी। एआई कंटेनर की बात हम बाद में करेंगे, सीमन की क्वालिटी की बात बाद में करेंगे। पहले एआई को कहाँ छोड़ना, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एआई करने में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जिनकी जानकारी आपको आनी चाहिए, वो कौन कौन से पार्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 5 है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और अगला है ट्रैक्ट ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन। ये चीज है जो ऑर्गन आपके रेस्पॉन्सिबल हैं हार्मोन के लिए और करने के। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, अगर ओवरी नहीं है, दो ओवरी होती है, लेफ्ट एक राइट बड़ी होती है और लेफ्ट छोटी होती है। 2 ओवरी जो होती है, ओवरी होना मस्ट है। अगर किसी पशु में ओवरी नहीं है तो ये गाय भैंस ग्यावर नहीं रुकेगी। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ओवरी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ए, क्या है बताओ, तुम लोग पढ़ते हो। ओवरी का होना नहीं, ओवरी नहीं होती है या सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते फीमेल में, वो कौन सी है, जहां पर मेल और फीमेल एक साथ बच्चा देते हैं, उसमें फीमेल स्टाइल होती है और मेल जो होती है बच्चा पैदा कर सकता है। जब भैंस या गाय के मेल और फीमेल बच्चे पैदा होते हैं तो फीमेल के अंदर ओवरी नहीं मिलेगी, यूट्रस भी अनडेवलप्ड मिलेगी, उसको बोलते हैं फ्री मार्टिन। तो फ्री मार्टिन कंडीशन में हो गई है। अब ये क्या है, ट्रैक्ट ऑर्गन। ट्रैक्ट मतलब रास्ते वाले ऑर्गन। रास्ता कौन सा है, ये जरूरी था, ओवरी, दोनों ओवरी, लेफ्ट और राइट ओवरी, लेफ्ट बड़ी होती है, राइट छोटी होती है। यह ओवरी आपको 2 मिल जाएंगी, राइट और लेफ्ट। राइट ओवरी बड़ी होती है, ये छोटी होती है। अब आपके पास आ गया ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट है, कैसे कैसे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब आखिर से बाहर की तरफ ले जा रहा है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, इन्फेंटिबुलम। फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, पूरे को ओविडक्ट भी कहते हैं, पूरा ओवर वहां से वहां तक आना ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब वो ट्यूब जो ओवरी से यूट्रस को जोड़ती है, उस पाइप के टुकड़े को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब हुआ ओवरी से शुरू हुई, ओवरी थी, ओवरी से क्या जुड़ा, फैलोपियन ट्यूब जुड़ी, और फैलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ा, यूट्रस जुड़ा, यूट्रस में आया, यूट्रस से क्या आया, यूट्रस का आखिरी पार्ट क्या है, सर्विक्स, और सर्विक्स के बाहर क्या आएगी, वेजाइना, और वेजाइना से बाहर क्या आ जाएगी, ULVA, वल्वा। ये अंदर से बाहर आ गए। अभी इसका हम डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, समझ में आ रही चाहिए। ये क्या आ गया आपके पास, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन, वेस्टिबुल, क्लाइटोरियस, वल्वा, ग्लैंड्स। इसका कोई रोल नहीं है। वेस्टिबुल्स है, क्लाइटोरियस होता है,
और वल्वा होती है और ग्लैंड्स होती है। इनका एक्सटर्नल ऑर्गन है ये। ग्लैंड्स दिखाई दे जाएंगे आपको, वल्वा ऊपर से दिखाई दे जाएगी, क्लाइटोरिस ऊपर से दिखाई दे जाता है और वेस्टिब्यूल से दिखाई दे जाते हैं। मेन रोल इनका है, ओवरीज का और इनका रोल है, ये तो दिखाई दे रहे हैं पार्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वल्वा उस पार्ट को कहते हैं जहां से शुरू होता है। उसके आगे वेजाइना का पार्ट होता है, समझ लें पूरी तरीके से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वल्वा है, इतना ये वेजाइना है, इतना ये सर्विक्स है। ये वेजाइना का पार्ट हो गया, ये सर्विक्स का पार्ट हो गया, फिर ये यूट्रस आ गई, फिर दो हॉर्न आ गए, लेफ्ट और राइट। फिर ब्रॉड लिगामेंट है, जिसकी वो लिगामेंट है जिससे यूट्रस रुकी रहती है। यही वो लिगामेंट हैं जो कभी कभी खिंच जाते हैं और यूट्रस बाहर आ जाती है। ये वही लिगामेंट हैं जो लंबे हो जाते हैं जिससे यूट्रस पलटा खा जाती है और टॉर्सन बन जाता है। ब्रॉड लिगामेंट। ओवरी, ये ओवरी है, ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है और ये ब्लेडर है। ये नीचे ये जो पार्ट है ये ब्लेडर है। तो पूरी तरीके से आपने समझ लिया। हाथ आप डालेंगे, बलवा से हाथ नहीं पड़ेगा, हाथ पड़ेगा रेक्टम से, यहाँ से, और इसको आप यहाँ पकड़ेंगे, ये वाला हिस्सा पकड़ेंगे और यहाँ से इसको बलवा से गन को डालेंगे और यहाँ पर सर्विक्स को पार करते हुए यहाँ पर लास्ट सर्विक्स में डाल देंगे आप। बॉडी ऑफ यूट्रस जहाँ मिड होती है, मिड बॉडी ऑफ यूट्रस में सीमेन को डाल देंगे और ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द काउ। फिर आपका आ गया, ये आपका बलवा आ गई, ये ब्लेडर आ गई, ब्रांड पॉच आ गया, वेजाइना आ गई, सर्विक्स का पार्ट आ गया, यूट्रस आ गई, एंटीरियरी, पोस्टीरियर मतलब पीछे से, एंटीरियर मतलब आगे से, पूंछ की तरफ से देखेंगे और सर की तरफ जाएंगे, एंटीरियरी और पोस्टीरियर। ये यूट्राइन हॉर्न हो गए, ये ओविडक्ट हो गए। ये अभी हमने क्या बात करी थी आपकी, ये जो है यहां से ओवा निकला और ओविडक्ट में आ गया, ये ओविडक्ट है, ये सर्विक्स हो गई, यूट्रस हो गई। इसका आप वो ले सकते हो, क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्क्रीनशॉट आ रहा है देखो। आज आपको रिकॉर्ड क्लास नहीं मिलने वाली। कितने लोगों को स्टार्ट होगा? नहीं, आज आपको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि आज जो है रिकॉर्डिंग क्लास ऊपर से ही रिकॉर्ड नहीं हो रही है, हमारी कोई कमी नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगी रिकॉर्ड क्लास। तो ये सारी चीजें हो गई वेजाइना से पार करके। ये जो पोर्शन है, ये वाला सीमन डिपॉजिट करने के कई तरीके हैं। वल्वा यहां से गन जाएगी, वेजाइना को पार करती चली जाएगी, यहाँ सर्विक्स के मुंह में चली जाएगी, ये सर्विस। तो ये जहां पर बाइफर्केशन होता है, या तो सीमन को यहाँ छोड़िए आप, या सीमन को यहाँ छोड़िए। सीमन को जो हॉर्न में छोड़ते हैं यहाँ या यहाँ, ये टेक्निक गलत है। हॉर्न में सीमन को नहीं छोड़ना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड। आपको नहीं पता कि कौन से हॉर्न से ओवुलेशन शुरू हो रहा है, कौन सी ओवरी, लेफ्ट या राइट ओवरी से अंडा निकल रहा है, आपको नहीं पता। इसलिए अगर आपने एक में छोड़ दिया और उधर से अंडा ही निकल गया तो फिर कंसीव नहीं होगी। तो ये बहुत होशियार बनते हैं, बहुत से होशियार ऐसे बनते हैं कि एक सीमन एक में छोड़ते हैं, दूसरे में छोड़ते हैं, दो सीमन लगाते हैं। ये टेक्निक सब बिल्कुल गलत है। सही टेक्निक ये है, मिड ऑफ ये जो पार्ट है सर्विक्स का जो पूरा है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स के बाद अगला पार्ट जो होता है बॉडी ऑफ यूट्रस, वहां पर आपको छोड़ना है सीमन। अगर वहां पर आप छोड़ेंगे तो सर्विक्स को पार करके छोड़ देंगे तब भी कंसीव हो जाएगी, मिड पे छोड़ देंगे तब भी कंसीव हो जाएगी। अब हम आपको बता रहे थे ओवरी दो होती है, लेफ्ट एंड राइट। साइज, लेफ्ट ओवरी छोटी होती है, राइट ओवरी बड़ी होती है। काऊ में इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। वेट 7 to 15 ग्राम होता है। शेप बादाम के आकार का होता है। पोजीशन 40 से 50 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द वल्वा, जहाँ से हम हाथ डालते हैं वल्वा से, उससे 40 से 50 सेंटीमीटर आगे होती है, रखी रहती है वहीं पर। लोग क्या करते हैं, जब चेक करते हैं, पीटी करते हैं तो हाथ पूरा ले जाते हैं, वहाँ तो है ही नहीं वो। 40 से 50 सेंटीमीटर कितना हो गया, आधे फुट से थोड़ा ज़्यादा इतना होगा। जैसे हाथ डालोगे तो यूट्रस वही मिल जाएगी ये, लेकिन आप इतना डाल देते हो तभी तो नहीं मिलती, तभी पीढ़ी नहीं होती। आपको इतना ही हाथ डालना है, वहीं पकड़ लेना है। इतने हाथ डालोगे वो वहीं पर यूट्रस आपको होल्ड हो जाएगी। ये पता होनी चाहिए आपको पॉइंट।
कि ये जो है इसकी जो दूरी है वो 40 से 50 सेंटीमीटर है एंटीरियर टू वल्वा लिप्स। फॉलिकल्स है ये ओवरी बनाती है अंडे। फॉलिकल मतलब फॉलिकल्स के बाद ये अंडे, ये अंडा है, ये फॉलिकल, ये ओवरी जनरेट करती है और ये यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। कैसे कैसे जाते हैं ये आप देख लीजिए। वो अंडे हैं जो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम कॉनिकल शेप का होता है, रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी। मतलब इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर ये ओवरी है, ये भी सब बना हुआ है, आगे डायग्राम बना हुआ है, ये ओवरी है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहां से रिसीव होगा तो ये कॉनिकल जो शेप है ये क्या, ये कौन सा है, इनफंडिबुलम। ये रिसीव करता है, ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम है। ये क्या करता है, इनफंडिबुलम कॉनिकल शेप का होता है और ये क्या रिसीव करता है, ओवा मतलब अंडा ये रिसीव करता है फ्रॉम ओवरी से। मतलब जो कप नुमा स्ट्रक्चर है, जो ऐसे करके स्ट्रक्चर है, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ओवरी है, इसके अंदर से अंडा गिरेगा, वो ये कैप्चर करेगा। दैट इज द, ये पार्ट है, ये इनफंडिबुलम पार्ट है, इसमें अंडा गिरेगा, रिसीव होगा। एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो जगह जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। और स्टेमस ओपन इनटू यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर खोल देता है, लास्ट पार्ट होता है। तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, टेक प्लेस, तो आप क्या बोलोगे, एम्पुला। वो कौन सा पार्ट है जो ओवा को रिसीव करता है, इनफंडिबुलम। तो उसके कितने पार्ट हो गए आपको फैलोपियन ट्यूब के, एक इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। स्टेमस का काम क्या है, लास्ट पार्ट है, ये यूट्रस में खोल देता है। अब यहां से आपको फिर एक डायग्राम मिल गया, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम। ये पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम जो मैं बता रहा था, ये एम्पुला है, यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इधर से यूट्रस से यहां से और यहां से अंडा यहां आ गया, ये आ गया, और यहाँ एम्पुला के बीच में कहीं भी यहाँ पर कहीं भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इस तरह पर यहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये स्टेमस है, और यहाँ से फिर ये यहाँ पर जाइगोट बनने के लिए यूट्रस में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक चल रही है क्लास। ये पीपीटी का कमाल है, पीपीटी इतने बढ़िया तरीके से बनाई इस आदमी ने कि वही जाकर रुकेगी ये, बिल्कुल पूरी तरीके से। पीपीटी मस्ट है, ये पीपीटी हम डाल भी देंगे, ये बच्चों की समझ में आ जाएगी। तो ये इसमें डाल दिया पार्ट, इसमें कौन कौन से पार्ट बताए, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टेमस, 3 पार्ट हो गए। ये काय के पार्ट है, ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट वो डक्ट जिससे ओवा कलेक्ट होते हैं, ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द एम्पुला junction of the oviduct. This is the strength of the fallopian tube between the junction पे एम्पुला एंड द स्टेमस। एक जंक्शन जो होता है एम्पुला और स्टेमस के बीच में, जो जंक्शन होता है वहां पर जनरली फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद ये यहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन, ये देखो, ये एम्पुला स्टेमस जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट, ये यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ। फैलोपियन ट्यूब के ये 3 पार्ट दिखा दिए, इनफंडिबुला, एम्पुला और स्टेमस, ये 3 पार्ट दिखा दिए। ये लास्ट पार्ट जो है ये वाला, ये जो इसको खुलता है, ये स्टेमस है, यहाँ फर्टिलाइजेशन और यहाँ पर आ गया यूट्राइन ओवरी, यूट्राइन कैविटी आ गई, ये यूट्राइन इनफंडस आ गया, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर होती हैं जिससे यूट्रस बनी रहती है। अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके ऊपर मायोमेट्रियम कहते हैं, उसके ऊपर मेरा हाथ पे लग गया, मिल गया भाई।
हाँ, ये आ गया। फिर यहाँ पर सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना आ गई। ये पूरी तरीके से आप इसको बना लें। अब हमें यहाँ से कहाँ छोड़ना है, ये सर्विक्स है, यहाँ मिड में छोड़ना है आपको। सीमन के ऊपर आ रहे थे, सीमन का स्ट्रॉ कैसे बनाएंगे कल हम बताएंगे, किस तरीके से गन को लोड किया जाता है, कल हम सब चीज़ें रखेंगे, आपको दिखाएंगे गन लोड करना। ये यहाँ से गन जाएगी, सर्विक्स को पार कर देगी और इंडोमीटर बायोमीटर पास कर देगी। ये जंक्शन है, ये बेस्ट जगह है सीमन छोड़ने की। चाहे तो इधर भी चला जाएगा सीमन, चाहे इधर भी चला जाएगा। इधर से क्या आएगा, यहाँ से जाते 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 यहाँ पहुँचना है इसको, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स को यहाँ पहुँचना है, या फिर स्पर्म को यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ डालोगे तभी तो इधर जाएगा, उधर जाएगा। अब आप अगर यहाँ ले जाके छोड़ दोगे और यहाँ पर है तो गड़बड़ हो जाएगा। आज क्लियर हो रहा है चीज। इसको यहाँ छोड़ोगे, चूंकि ये तो यहाँ और हो रहा है। पूछो क्या पूछ रहे हो। तो आपको यहाँ छोड़ना है, तो ये किधर भी चला जाएगा, फ्री है। इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, स्पर्म्स। स्पर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुक्राणु। शुक्राणु जो है बहुत देख रहा होगा तो आजकल। तो शुक्राणु जो है या तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और ये तीन वो हो रहती हैं, इनका काम है अंदर से बाहर की लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये जो है एक ये मांस की बनी होती है, मस्कुलर होती है। जब हीट में आता है तो ये खुल जाता है और हीट के बाद ये पार्ट बंद हो जाता है। और जब ये पार्ट बंद हो जाता है तब सीएल की फॉर्मेशन होती है। सीएल मतलब कॉर्पस लूटियम। अरे दोबारा लगाओ। तो आज बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपको मिल रहा है। पूरे जेनिटल ऑर्गन हमने पढ़ा दिए, पूरे जो जेनिटल ऑर्गन बता दिए, और हमने वादा किया था 20 तारीख तक कंप्लीट करने के लिए। 1-2 दिन और भी हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य टाइम को काटना नहीं है, हमारा उद्देश्य है बेहतर एजुकेशन देना। आ गया, कहाँ तक पहुँच गए थे, ऊपर तक पहुँच गए थे। हाँ, ये देखिए, लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न और राइट यूट्राइन हॉर्न, ये हॉर्न है। ये यहाँ पर ओवरी है, ये यहाँ पर ओवरी है, ये जरूर। तो आपको सीमन, ये पूरा लेयर है, ये पूरी तरीके से बनाया है। ये आप देखिए, ये पूरा हॉर्न है। और इसी से लगा हुआ ये ओवरी है, और ये सारे ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, मतलब जो उसे जोड़ती है। आपको कहाँ छोड़ना है, यहाँ पर सीमन छोड़ना है, चाहे राइट को चले जाए, लेफ्ट को चले जाए, लेफ्ट हॉर्न को चले जाए, राइट हॉर्न को चले जाए। ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। आज हमने आपको जेनिटल ऑर्गन के बारे में बताया। लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला काम आया सर्विक्स, सबसे शुरू से आया बल्वा, उसके बाद आया वेजाइना, उसके बाद आया सर्विक्स, उसके बाद आया बॉडी ऑफ यूट्रस, उसके बाद आया हॉर्न, हॉर्न के बाद आया ओवरी, ओवरी के बाद आया ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हमने 3 भागों में बांट दिया है। इनफंडिबुलम वो पार्ट जो जिसमें अंडा आता है, जिसको कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। अंडा आने के बाद अंडा नीचे को जाता है, वो नीचे वाले पार्ट को इनफंडिबुलम बोलेंगे। इनफंडिबुलम वो जगह है जिस जगह में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब एक तरफ से ओवा आएगा और एक तरफ से अंडा आएगा। तो अंडा एक तरफ से स्पर्म आएगा। स्पर्म कैसे आएगा, वो सीमन डालेगा कहाँ पर, सर्विक्स में या बॉडी ऑफ यूट्रस में, वहाँ से यूट्रस में आएगा और यूट्रस को पार करते हुए, और जहाँ पार करेगा उसका नाम क्या है पता, जहाँ से स्पर्म निकल के आएगा यूट्रस से, उस पार्ट को, उस हिस्से को क्या कहते हैं, उस हिस्से को बोलेंगे स्टेमस। स्टेमस से पार होकर आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, एम्पुला में। तो एम्पुला में जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा फिर वो फर्टिलाइज्ड होकर फिर वापस एम्पुला उसे स्टेमस से वो जाएगा यूट्रस में, और यूट्रस में जाके वो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन अलग होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट बनना है। जाइगोट बनेगा कहाँ पर, एम्पुला में, और उसके बाद वो माइग्रेट होकर कहाँ चला जाएगा, जाइगोट। तो जब हम
और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की दूसरी विधि जब वो करते हैं, एम्ब्रियो डालते हैं, बना बनाया बच्चा डालते हैं, फर्टिलाइज एग डालते हैं, तो क्या करते हैं उसको यूट्रस में डालते हैं, ना कि उसमें बाहर। वो एम्पुला वाला काम सारा हम बाहर करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं। जो फर्टिलाइज एम्पुला में होता है वो हम मशीन में करके और वहाँ डाल देते हैं और वहाँ से मामला बन जाता है। तो हमने बताया आपको कि सबसे पहले जेनिटल ऑर्गन आपको पता होना चाहिए, ओवरी आपको पता होना चाहिए, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब का पता होना चाहिए। क्या होगा क्लास बंद? इसमें योर फ्री मीटिंग विल बी इन 10 मिनट। बाकी बच्चे हाँ। ठीक है, 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। देखिए आज ये कुछ प्रॉब्लम है, शायद जूम मीटिंग से जुड़ा ना, 40 मिनट के लिए जुड़ा है शायद, और आज कुछ प्रॉब्लम है, हमारे ऐप में भी प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे। और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आगे हमसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि 40 मिनट का ये अलाउ किया है ऐप ने। क्यों किया है, कैसे किया है, मुझे पता नहीं। उसके बाद जो है कल हम फिर क्लास लेंगे EI के बारे में। अब कल हम आपको बताएंगे EI LN2 कंटेनर दिखाएंगे, EI सीध दिखाएंगे, स्ट्रॉ दिखाएंगे, कैसे लोड करते ये दिखाएंगे, कैसे आप कहाँ डालते ये दिखाएंगे। तो आज हमने आपको जेनिटल ऑर्गन के बारे में बता दिया, फिर हम EI के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे बांझपन की चिकित्सा, बांझपन के कौन कौन से कारण हैं वो हम आपको बताएंगे। उसमें हम मेट्राइटिस के बारे में बताएंगे, पायोमेट्रिया के बारे में बताएंगे, ब्रूसेला के बारे में बताएंगे, जो 3 तरीके से एबॉर्शन होता है उसके बारे में, ममीफिकेशन होता है उसके बारे में बताएंगे। एक एक करके चीज़ें हम बताएंगे। सॉरी आज क्लास हम लंबी नहीं ले पाएंगे, जैसी क्लास ऑफ होगी तो आप उसको लिंक भी नहीं मिल पाएगा आज आपको। तो एक बार सुन लीजिए मैंने क्या पढ़ाया, जो लोग बाद में जुड़े हैं। मैंने आज पढ़ाया आपको जेनिटल ऑर्गन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन क्या क्या होते हैं वो मैं सब बता चुका हूँ। 2 ओवरी होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होती है और सर्विक्स होती है, हॉर्न होते हैं, इसको सीमन कहाँ डाला जाता है ये सब कुछ बता चुका हूँ। और आगे कल हम फिर क्लास को, कल शायद हमारा वो भी हो जाएगा, शायद रिकॉर्ड भी हो जाएगा, रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। तो जो भी क्लास एक आध क्वेश्चन किसी से पूछ लो। टाइम बचा है? नहीं बचा टाइम ना? टाइम बचा नहीं बचा? तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं। आज क्वेश्चन भी नहीं ले पाएंगे। टेलीफोन पे कोई इमरजेंसी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो मोबाइल पे मुझसे पूछा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।